तारीख 25 मार्च 2024। जब पूरा देश होली के रंगों में सरोबार होकर होली का त्यौहार मना रहा है, ठीक उसी दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 116 किलोमीटर दूर एवं रायबरेली जिले के मुख्यालय से दक्षिण की ओर 31 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के लोग रोज़ की तरह अपनी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हैं, उनके लिए आज होली जैसा कोई त्यौहार नहीं है। वो अपने रोज़ के कामों में व्यस्त हैं, ना ही क्षेत्र में कोई रंग खेल रहा है, ना ही गुलाल उड़ा रहा है और ना ही होली जैसा कोई माहौल है। उस क्षेत्र के सभी लोग इस त्यौहार से अनजान हैं। और उस क्षेत्र का नाम है डलमऊ, जिसका कारण है आज से 600 से 700 साल पुरानी होली के दिन घटी हुई एक घटना। जिस दिन डलमऊ के राजा डलदेव होली का जश्न मना रहे थे और जश्न के दौरान जौनपुर के राजा इब्राहिम शाह सरकी की सेना ने डलमऊ के किले पर आक्रमण बोल दिया। राजा डलदेव को जब आक्रमण की खबर मिली तो राजा युद्ध करने के लिए मात्र 200 सैनिकों के साथ मैदान में कूद पड़े और शाह सरकी की विशाल सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। सदियां गुजर गईं, देश में राजपाट खत्म हो गए, लेकिन डलमऊ के लोग आज भी अपने राजा की वीरता को नहीं भूले और उसी घटना को याद करते हुए डलमऊ तहसील क्षेत्र के 28 गांवों में अब भी लोग राजा की मौत के शोक में होली को दिन होली का त्यौहार नहीं मनाते। कहानी की शुरुआत होती है आज से सैकड़ों साल पहले डलमऊ से, जहां राजा डालदेव का साम्राज्य था। राजा डालदेव 4 भाई थे, राजा डालदेव, राजा बालदेव, राजा काकोरन और राजा भारवो। राजा डालदेव ने अपना राज्य चारों भाइयों में बांटकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इन सभी का राज्य गंगा नदी तथा सई नदी के मध्य में, पूर्व में अरखा से लेकर पश्चिम में खीरों तक था। राजा डालदेव का किला लगभग 12 बीघे में गंगा नदी के किनारे था। इस किले के अंदर सैनिक छावनी थी और किला 30 मीटर ऊंची गहरी खाई पर था, जिससे गंगा नदी के पवित्र जल से भरा जाता था। यह किला वर्तमान समय में अब टीले के रूप में है। बालदेव का किला सई नदी के किनारे था। राजा बालदेव ने ही रायबरेली नामक नगर की नींव डाली थी। जगतपुर से 12 किलोमीटर दूर डलमऊ तहसील और वर्तमान समय में ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत आने वाले सुदामापुर गांव में राजा काकोरन का किला था और इनके सबसे छोटे भाई राजा भारवो ने रायबरेली से 20 किलोमीटर दूर पूरब में अपने लिए एक किले का निर्माण करवाया। राजा डालदेव और उनके भाइयों का साम्राज्य अत्यंत ही विशाल और खुशहाली से भरा हुआ था। यहाँ की जनता अत्यंत ही प्रसन्न और खुशहाल थी। लेकिन इसी समय घटी एक घटना ने डलमऊ का इतिहास बदल दिया। घटना की शुरुआत होती है प्रतापगढ़ जनपद के कड़े मानिकपुर नामक स्थान से, जहाँ राजा डलदेव आखेट करने के लिए गए हुए थे और वहीं पर जौनपुर की एक कन्या सलमा भी आखेट करने हुए आई थी।
यहीं पर दोनों की मुलाकात होती है। सलमा की खूबसूरती देखकर राजा मोहित हो जाते हैं और सलमा से मिलने का नाकाम प्रस्ताव भेजते हैं। इसके बाद राजा डलदेव अपने अंगरक्षकों के साथ डलमऊ वापस आ जाते हैं और राजा अपने महल वापस आकर अपने सेनापति के माध्यम से सलमा के लिए एक आमंत्रण भेजते हैं। सलमा इस आमंत्रण को पाकर क्रोध की ज्वाला में जल उठती है। सलमा, जो कि एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शांति होता है, लेकिन नाम से ही कभी शांति संभव नहीं है। इस आमंत्रण से सलमा बहुत ही क्रोधित हो जाती है और उसने राजा डल के कृत्य को धृष्टता मानते हुए बदला लेने की ठान लेती है। वह फौरन अपने लाव लश्कर के साथ जौनपुर के लिए लौट पड़ती है और घटी हुई घटना को बाबर सैयद को बताती है। बाबर सैयद ने इस बारे में जौनपुर के बादशाह इब्राहिम शाह सरकी से बात की और शाहजहाँ सरकी ने राजा डाल देव के इस कार्य को अपना अपमान समझा। इब्राहिम शाह सरकी राजा से बदला लेने की ठान लेता है, लेकिन शाह सरकी यह भली भांति जानता था कि आमने सामने के युद्ध में वह राजा डाल देव से पार नहीं पा सकता। अतः उसने क्षेत्र में अपने जासूस लगा दिए और डलमऊ की पल पल की सूचना शाह सरकी को मिलने लगी। देख सकते हैं ये डलमऊ है और हम सबसे टॉप फ्लोर पे खड़े हुए हैं। डलदेव के किले में जो आज सुरक्षित छत है उस छत में हम खड़े हुए हैं और वहाँ से खड़ा होकर ये पूरा दृश्य आपको दिखा। आगे मठ पड़ता है, डलमऊ मठ, और ये सामने आप देख रहे हैं ये जो था ये नहर है जो गंगा का पानी सप्लाई होता है। आगे साइड में आप देख सकते हैं कि कैसा किनारा, कहते हैं कि गंगा जो है ये डलमऊ के तट पे जो है शिव मंदिर था और गंगा नदी पहले डलमऊ पे जो शिव का मंदिर था, शिव के मंदिर को टच करती है फिर आगे निकल जाती है। तो उसके लिए जो भी कहानी प्रचलित की गई होगी, आप देख सकते हैं कैसे मोड़ है, वो सामने से मोड़ आप देख सकते हैं यहाँ से। इस काम में डलमऊ के ही दो मुसलमान जुम्मन व जुनैद और एक बघेल सरदार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्हीं के द्वारा शाह सरकी को यह सुझाया गया कि राजा से बदला लेने का सबसे सुनहरा अवसर होली का त्यौहार है, जिस दिन राजा और उसकी प्रजा होली के रंगों में सराबोर होते हैं और शराब के नशे में धुत हो जाते हैं और राजा की अधिकांश सेना छुट्टी पर चली जाती है। शाह सरकी की सेनाओं ने होली के दिन छुप कर राजा की सेना पर आक्रमण किया, राजा की प्रजा पर, राजा के साम्राज्य पर आक्रमण किया। राजा की प्रजा और सैनिक सभी निहत्थे थे, फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी। इस युद्ध का उल्लेख गजेटियर के पेज संख्या 25 में मिलता है और इसी युद्ध में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए पखरौली गांव के निकट सुरजीपुर गांव के पास वीरगति को प्राप्त हो गए और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के समय सलमा वहां उपस्थित थी। उनकी वीरगति के बाद सलमा उनका सर धड़ से काट कर अपने साथ लेकर जौनपुर वापस चली गई। सुरजीपुर गांव के पास ही राजा की विखंडित प्रतिमा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। सदियां गुजर गईं, तब से अब तक सावन के महीने में उस पवित्र स्थल पर राजा डलदेव की स्मृति में मेला लगता है। अपने इसी राजा की याद में डलमऊ के लोग होली के दिन शोक का त्यौहार मनाते हैं और क्षेत्र के 28 गांव में होली नहीं मनाई जाती। इन 28 गांव में पूरे बघेलन, नेवाजगंज, पूरे वल्ली सहित क्षेत्र के बहुत बड़े गांव की दसियों हज़ार आबादी आती है जो होली का त्यौहार
नहीं मनाती। राजा डलदेव की याद में गंगा नदी के किनारे डलदेव स्मारक पार्क की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ सन 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा डलमऊ में आईटीबीपी की स्थापना की बात कही गई। आईटीबीपी की स्थापना के साथ ही डलमऊ क्षेत्र में प्रगति और विकास की दर अत्यधिक तेज हो गई। गंगा नदी के किनारे एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। इसी गेस्ट हाउस के बगल में एक पार्क और डलमऊ के किले के खंडहर मौजूद हैं। इस पार्क में शाम होते ही पर्यटकों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, जहां से पर्यटक गंगा नदी की अद्भुत मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं और किले के खंडहर के ऊपर चढ़कर पूरे डलमऊ का नज़ारा अपनी आंखों से देखते हैं और अति आनंदित होकर यहाँ से वापस जाते हैं। यदि आप भी डलमऊ के आसपास से हैं तो आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी। यदि आप डलमऊ से बाहर से हैं तो आइए और गंगा के घाटों का नज़ारा लीजिए। गंगा के धारा में पड़ी हुई नाव से आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और डलमऊ की सुंदरता को अपनी आँखों से देख सकते हैं। सुंदरता के साथ साथ राजा डलदेव के स्मारकों का आप अवलोकन कर सकते हैं और डलमऊ की भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डलमऊ इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अजर अमर था, है और आगे भी रहेगा। डलमऊ में बने हुए पत्थर के स्मारक ये बताते हैं कि डलमऊ की भव्यता अपने समय अपने चरम पर थी। रात के समय गंगा नदी की नाव से डलमऊ अति सुंदर प्रतीत होता है, जिसका अंदाज़ा आप यहाँ पर यात्रा करके ही लगा सकते हैं। शाम के समय बालू की रेत में अटखेलियाँ करते हुए ये बच्चे और सूरज डूबते समय तिरछी धूप में डलमऊ का नज़ारा अत्यंत ही मोहक होता है। आप आएँ और डलमऊ में इस मनमोहक दृश्य का आनंद उठाएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय डलमऊ।